पूर्वी लद्दाख में देप्सांग और डेमचौक में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बुधवार को डेमचौक में भारत और चीन की तरफ से एक एक टेंट हटाया गया। वहीं गुरुवार को कुछ टेम्परेरी स्ट्रक्चर भी तोड़े गए। डेमचौक में चार्डिंग नाले के एक तरफ भारतीय सैनिक थे और दूसरी तरफ चीनी सैनिक, लेकिन चीनी सैनिकों ने चार्डिंग नाले के पश्चिम की तरफ यानी भारत की तरफ भी टेंट बना लिए थे। अब चीन ये टेंट हटा रहा है। वहीं भारतीय सैनिक चार्डिंग नाले के पश्चिम की तरफ की पीछे की तरफ जा रहे हैं और चीनी सैनिक नाले के दूसरी तरफ यानी पूरब की तरफ वापस जा रहे हैं। देप्सांग में चीनी सैनिकों ने अपनी कुछ गाड़ियां हटाई हैं। देप्सांग और डेमचौक में अगले 4-5 दिनों में पेट्रोलिंग शुरू होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि हाल ही में खत्म हुए ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई थी, जिसमें दोनों नेताओं ने एलएसी पर गतिरोध खत्म करने का समर्थन किया था। चक्रवाती तूफान दाना का ओडिशा के तट पर लैंडफॉल हो गया है। रात 12:45 पर दाना तूफान तट से टकराया। ये केंद्रपाड़ा जिले के भीतरकनिका और भद्रक जिले के धामरा के बीच लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तट पर पहुंचा। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तूफान की वजह से 300 उड़ानें रद्द कर दी गई। वहीं 500 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल कर दी गई। उड़ीसा और बंगाल के अलावा झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और यूपी में इसका असर दिखेगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति के बीच सीट शेयरिंग को लेकर आपस में सहमति बन गई है। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन में यह तय कर लिया गया है कि कौन पार्टी किस सीट पर लड़ेगी और कौन कहां से उम्मीदवार होगा। दरअसल सीट शेयरिंग के मामले को सुलझाने के लिए दिल्ली में अमित शाह के घर कल 3 घंटे बैठक हुई, जिसमें एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेखर बावनकुले, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल मौजूद थे। देवेंद्र फडणवीस और आशीष शेलार आज नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं महाविकास अघाड़ी ने अब तक 158 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के पास सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ। इसमें 2 जवान शहीद हो गए। वहीं हमले में 2 मजदूरों ने भी जान गंवा दी। 3 लोग घायल हुए। आतंकी हमला गुलमर्ग के नागिन इलाके में 18 राष्ट्रीय राइफल्स की गाड़ी पर हुआ। सेना की गाड़ी बोट पाथरी से आ रही थी, जो नियंत्रण रेखा से 5 किलोमीटर दूर है। तभी आतंकवादियों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने घात लगाकर सेना की गाड़ी पर हमला किया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूमि खाते धारकों की जमीन पर बने मस्जिद को हटाए जाने को लेकर निकाली गई रैली में बवाल हो गया। हिंदुवादी संगठनों की तरफ से निकाली गई जन आक्रोश रैली में पत्थरबाजी हो गई, जिससे तनाव की स्थिति पैदा हो गई। मौके पर मौजूद पुलिस को हालात काबू में करने के लिए लाठियां भाजनी पड़ी, जिसमें प्रदर्शनकारियों समेत कई पुलिसकर्मी भी चोटिल हो गए। वहीं इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा और भड़क गया है।